हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली या नई दिल्ली के नाम से हम इसको जानते हैं, लेकिन अक्सर भारत में एक बहस हमने सुनी है। वो बहस क्या है? बहस ये है कि राजधानी बहुत बहुत उत्तर में अवस्थित है और ना मध्य में है ना साउथ में है। तो दक्षिण भारत के राज्यों को अक्सर इस बात को लेकर शिकायत रहती है कि भारतीय राजनीति का जो गढ़ है, जो केंद्र है, ये बहुत दूर है, आम जनता की पहुंच से दूर है। जैसे कोई तमिलनाडु का है, केरल का कोई व्यक्ति है, उसको संसद या उसको दिल्ली जाना है, मतलब भारत की राजधानी जाना है, तो कितनी लंबी एक रास्ता, एक पूरा सफ़र तय करके जाना पड़ता है। और इसके कारण कहीं ना कहीं हमको दक्षिण भारत के राज्यों में एक रोष भी देखने को मिलता है। क्या ये संभव है कि भारत की जो राजधानी है, इस राजधानी की हम एक और कैपिटल क्रिएट करते हैं? जैसे अपने राज्यों की देखा होगा, 2 राजधानियां होती हैं, उसी तरीके से क्या भारत की एक और राजधानी बनाई जा सकती? आपको क्या लगता है? आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। अभी रिसेंटली एक खबर चर्चा में है और खबर चर्चा में यह है कि जो दिल्ली है, इस दिल्ली के नाम परिवर्तित करने की मांग की जा रही है। एक दिल्ली के नेता हैं, उनका कहना यह है कि हम लोग जो लिखते हैं वही नाम इंग्लिश में होना चाहिए। लिखते हम दिल्ली हैं, बोलते हम दिल्ली हैं, तो बोलना और लिखने का एक ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये मांग की जा रही है। अब ये मांग की जा रही है तो इस मांग को पूरे करने के 2 तरीके आप सबको पता है। पहला तरीका ये है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को पावर है, संसद को पावर है कि वो किसी भी राज्य के नाम को बदल सकती है, सीमा को परिवर्तित कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। तो वो कर दें, ये संभव है। दूसरा तरीका ये है कि राज्य सरकार अपनी विधानसभा में, अब दिल्ली तो यूटी है, इसके पास अपनी विधानसभा भी है, ये प्रस्ताव पारित करे, फिर होम मिनिस्ट्री के पास जाए, होम मिनिस्ट्री इसको अलाउ करे और उसके बाद फिर इसका नाम बदला जाए। आपको क्या लगता है, नाम बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए? इस पर भी अपने विचार हमको दीजिएगा। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो दिल्ली है, दिल्ली है, ये कैसे बनी, इसका संबंध किससे है, सारी बातों को समझते हैं। ये दिल्ली का एक फेमस स्मारक है, क्या है इसका नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको PDF और PDF के साथ में जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती हैं, वो सारी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल जाती हैं। अब देखो, दिल्ली BJP के नेता विजय गोयल ने दिल्ली का नाम बदलने की मांग की है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दिल्ली के नाम के पीछे का इतिहास क्या है। ये पूरी खबर है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली BJP के नेता हैं विजय गोयल, ये कह रहे हैं कि जो नाम लिखा जाता है, हम लिखते क्या है इंग्लिश में DELHI दिल्ली, और बोलते क्या है हिंदी में दिल्ली। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन हमको सही करना है। इसको हिंदी इंग्लिश में भी ऐसा लिखा जाए, दिल्ली लिखा जाए, ना कि दिल्ली। ये इनकी मांग है, ध्यान रखना। ये कहना चाहते हैं कि जैसा हम बोलते हैं, लिखा भी वैसा ही जाना चाहिए। BJP नेता विजय गोयल का दावा है कि 11वीं शताब्दी में दिल्ली को दिल्ली कहा जाता था, जिसके बाद में फारसी में दिल्ली कहा गया, बाद में अंग्रेजों ने इसको दिल्ली कर दिया, इसलिए इसका नाम दिल्ली होना चाहिए। मतलब पहले जो दिल्ली कहा जाता था वो दिल्ली हो सकता है, दिल्ली नहीं होना चाहिए। दिल्ली एक फारसी नाम है, हम उसको क्यों मांगे, ये इनका कहना है। लेकिन मुझे कभी कभी एक बात समझ में नहीं आती कि नाम क्यों बदलना है। जो है वो ठीक है, अब हम परंपरागत तरीके से नाम लेते आ रहे हैं, ठीक है। हमारे जो प्रतीक हैं, हमारे लोगों के द्वारा जो नाम दिए गए हैं, उनकी रिस्पेक्ट में, उनके सम्मान में नाम परिवर्तित करना एक ठीक है, पर उतना शायद जरूरी नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, प्लीज़ बताइएगा। आप अपनी राय बताना, मैंने मेरी राय यहाँ पे बताई है। इसको लेकर कोई ऐसे फालतू कमेंट मत करना, अरे ये तो आ गए ऐसे। नहीं नहीं भाई, ये आपके विचार हैं, आप मुझे ज़रूर बताना। नाम बदलने की प्रोसेस एक काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, उसमें ढेर सारे पैसा और ढेर सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं। नाम बदलने से बहुत कुछ बदलता नहीं है। हाँ, एक सम्मान पूर्वक हम उस नाम को ले पाते हैं कि हमारा जो वास्तविक नाम था, किसी और ने उसके नाम को परिवर्तित कर दिया, हम उसको ही अपना नाम यहाँ पर कर पा रहे हैं। बट क्या इतना ज़रूरी है? जैसे इलाहाबाद का हमने प्रयागराज कर दिया, अभी भी बहुत सारे लोग उसको इलाहाबाद ही कहते हैं। अभी भी बहुत सारी जगह हमको यही देखने को मिलता है, अरे प्रयागराज, अच्छा इलाहाबाद। तो नाम बदलने से अगर बहुत कुछ बदलता है तो बिल्कुल बदलना चाहिए, लेकिन क्या ज़रूरी है नाम बदलना?
आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय जरूर बताना। मुझे पता है कि कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, आप इस पर कॉन्ट्रोवर्सी जरूर करोगे, बहुत सारे बच्चे आके उल्टा सीधा बोलेंगे, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जरूरी है नाम बदलना, आप मुझे जरूर इसके बारे में बताना। तो दिल्ली नाम रखने की ये बात कर रहे हैं, और संवैधानिक परिचय मैंने आपको बता दिया है कि संविधान में इसका कहाँ प्रावधान है, कैसे बदला जा सकता है। अब हम लोग दिल्ली के नाम की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ नेम को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का जो ऐतिहासिक विकास है या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, प्राचीन काल दिल्ली का जो उल्लेख है महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में मिलता है। मतलब सबसे प्राचीन साक्ष्यों की अगर आपसे कोई बात करेगा, जो दिल्ली है, इस दिल्ली को ऐसे बताया जाता है कि इंद्रप्रस्थ है। महाभारत काल में किंवदंती ऐसी है कि विश्वकर्मा जी से भगवान इंद्र ने एक शहर बनवाया पांडवों के लिए, हम उसको इंद्रप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं, जो आगे जाके दिल्ली के नाम से जाना गया। तो सबसे पुराना जो साक्ष्य है वो महाभारत से ही इसका बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह पांडवों की राजधानी थी जिसे विश्वकर्मा ने इंद्र की आज्ञा से बसाया था। पुरातात्व सर्वेक्षण ASI की खुदाई में मिले प्रमाणों से इसकी आयु लगभग ईसा पूर्व 1000 वर्ष मानी गई है। मतलब 1000 BC या 1400 BC के आसपास का इसको माना गया है। उस काल की जनसंख्या के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ये नहीं कह पाया है ASI कि ये सच में वही इंद्रप्रस्थ है जो पांडवों से संबंधित था। लेकिन सबसे प्राचीन साक्ष्य इनकी यहीं से माने जाते हैं, इंद्रप्रस्थ से ही माने जाते हैं, क्योंकि वही कुरुक्षेत्र के आसपास का एरिया था जहां पर ये सब कुछ चल रहा था। तो जो सबसे प्राचीन संबंध है दिल्ली का वो इंद्रप्रस्थ से माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मौर्य और गुप्त काल। दिल्ली के पुरातात्विक प्रमाण मौर्य काल लगभग 300 ईसा पूर्व से मिलते हैं। 1966 में दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में अशोक का शिलालेख मिला, जो प्रसिद्ध लोहे स्तंभ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। एक लोहे स्तंभ हमको मिलता है, और लोहे स्तंभ मौर्यकालीन बताया गया है, जो अभी कुतुब मीनार जो है, इस कुतुब मीनार के पास में हमको देखने को मिलता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य हमको ये बताते हैं कि मौर्यकालीन एक शहर रहा होगा, ये मौर्यकालीन शहर है, क्योंकि यहाँ का लोह स्तंभ हमको मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूलतः गुप्तकाल 400 से 600 ईस्वी के आसपास। ठीक है, मतलब फिर लोग कहते हैं कि ये गुप्तकाल के आसपास इसका विकास हुआ है। संभवतः तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने 1051 से लेकर 1081 में इसे उदयगिरी मध्य भारत से दिल्ली लाए थे। अब कुछ लोग इसको ऐसा कहते हैं कि जो स्तंभ है, ये स्तंभ अनंगपाल जो है तोमर वंश के राजा, उन तोमर वंश के राजा के द्वारा, है ना, तोमर वंश के राजा के द्वारा इसको लेकर आया गया दिल्ली। मतलब उदयगिरी से लाया गया है। अब उदयगिरी से लाया गया है तो दोनों वंशों से संबंधित हो सकता है, मौर्य वंश से भी हो सकता है, मौर्य वंश के साथ में गुप्त वंश से भी हो सकता है। लेकिन इसको लेकर कौन आया? अनंगपाल। अब आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो अनंगपाल तोमर हैं, इन अनंगपाल तोमर को दिल्ली शहर का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यही दिल्ली शहर के वास्तविक संस्थापक भी माने गए हैं। उसके बाद धीरे 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 करके इसका विकास अलग अलग चरणों में हुआ है। जो मध्यकाल आता है, या आप लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत, उस दिल्ली सल्तनत से दिल्ली भारतीय राजनीति के केंद्र में आ जाती है। फिर ब्रिटिशर्स का समय काल आता है, ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के बाद जब ब्रिटिशर्स पहले अपनी राजधानी बनाते हैं कलकत्ता को, लेकिन कलकत्ता में जिस तरीके से 1905 में आप लोग देखते हैं स्वदेशी विद्रोह होता है, फिर वो अपनी राजधानी ट्रांसफर करते हैं और फिर राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लेके आ जाते हैं। 1911 में दिल्ली राजधानी ट्रांसफर का अनाउंसमेंट हो जाता है और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। तो 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी के तौर पर फेमस है, ध्यान रखिएगा। फिर 1931 के आसपास नई दिल्ली का निर्माण कराया जाता है। आप सबको पता है कि इसके वास्तुकार कौन थे, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नई दिल्ली बन जाती है। फिर आज़ादी के बाद हम लोग देखते हैं कि NCT हमको देखने को मिलेगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी की हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हमको देखने को मिल जाएगा। तो दिल्ली के विकास के विभिन्न विभिन्न चरण हैं। सबसे पुराना इसका जो संबंध है वो इंद्रप्रस्थ महाभारत कालीन माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि मौर्य कालीन भी ये शहर हो सकता है। अनंगपाल तोमर को हम दिल्ली का संस्थापक मानते ही मानते हैं। हर एक समय में इसमें कुछ चीज़ों का विकास हुआ है, कुछ शहरों का निर्माण हुआ है, अलग अलग चीज़ें। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई, किसी ने दिल्ली का किला बनवाया, किसी ने लाल किला बनवाया। हर एक समय में हर एक राजा ने कुछ न कुछ बनाया, लेकिन कैपिटल के तौर पर इसको इस्टेब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वो ब्रिटिशर्स को ही जाता है।
ब्रिटिशर्स स्थापित करते हैं। आज़ादी के बाद भी हमने दिल्ली को ही भारत की राजधानी वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लिया जैसा ब्रिटिशर्स के टाइम पे चल रहा था। लेकिन अब मांग चल रही है नाम परिवर्तन करने की। आपको क्या लगता है, नाम बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, और नाम बदलने का क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक ऐसी न्यूज़ है जो जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नाम बदलने की प्रक्रिया या नाम बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरीके से मेंस में एक एनालिटिक वे में क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये बाकी सारी बातें यहाँ पर मेंशन है बहुत अच्छे तरीके से कि अनंगपाल तोमर को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। उसने लाल कोट किला बनवाया और लौह स्तंभ दिल्ली लाया। दिल्ली का शब्द का प्रयोग 1170 ईस्वी की शिलालेखों में देखने को मिल जाता है। जो दिल्ली है, इसको दिल्ली का शब्द का उल्लेख 1170 के आसपास के शिलालेखों में हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चौहान वंश, अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान ने लाल कोट को जीतकर उसका नाम किला राय पिथौरा रखा था, और 1192 में तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाता है। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है, और दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे लोग यहाँ पर शासन करते हैं। जैसे सबसे पहले ममलूक गुलाम वंश का रूल होता है 1206 से 1290 में। संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करा देता है। खिलजी वंश का समय आता है तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे शासक बनते हैं, और ये सीरी का किला बनवा देते हैं। 1363 में इनके द्वारा सीरी के किले का निर्माण यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है। फिर तुगलक वंश का शासक आता है, गैसुद्दीन तुगलक है। ये तुगलकाबाद का किला बना देते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इनके द्वारा राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी जाती है, मतलब दिल्ली से राजधानी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिर फिरोज शाह कोटला बनाया जाता है। फिरोज शाह कोटला काफी फेमस है, आप सबको पता है। ये कौन बनाते हैं? फिरोज शाह तुगलक बनाते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया। ब्रिटिशों ने पहले कलकत्ता को राजधानी बनाया। मतलब मुगल काल में भी अलग अलग जगह राजधानी होती हैं। अकबर आप सबको पता है कि फतेहपुर सीकरी से रूल करता है। कुछ समय दिल्ली को भी ये कैपिटल बना के रखते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत के बाद दिल्ली फिर राजधानी प्रॉपरली ब्रिटिशर्स के टाइम पर जाके बनती है। 1911 में दिल्ली को फिर से भारत की राजधानी घोषित किया गया, और नई दिल्ली का निर्माण 1912 से लेकर 1931 के बीच में हुआ। आर्किटेक्ट हैं इसके एडविन लुटियर्स। नई दिल्ली बन गई। दिल्ली का जितना भी कंस्ट्रक्शन है ब्रिटिशर्स ने बहुत इस हद तक इस समय यहाँ पर निर्माण करा दिया। एक और कहानी है कि राजा ढिल्लू या दिल्लू की कथा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दिल्ली का नाम मौर्य वंश के राजा ढिल्लू या ढिल्लू के नाम पर पड़ा। उन्होंने इस क्षेत्र में लगभग 50 ईस्वी के आसपास एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम ढिल्ली का रखा गया था या ढिल्ली रखा गया था। यही नाम समय के साथ दिल्ली बन गया। तो कुछ लोग इसको इंद्रप्रस्थ से जोड़ते हैं, कुछ लोग ये मौर्य राजा से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग अनंगपाल से जोड़ रहे हैं। ये सारी की सारी इनकी किंवदंतियां हैं। तोमर वंश की भी एक कथा है, ढीली कील की कहानी। एक अन्य प्रसिद्ध कथा तोमर वंश से जुड़ी है। तोमर राजा ने दिल्ली के लौह स्तंभ आयरन पिलर के क्षेत्र में शासन किया। कथा के अनुसार एक ऋषि ने राजा को बताया कि उनके राज्य की सुरक्षा एक जमीन में गड़ी लोहे की कील या स्तंभ से जुड़ी है। राजा ने जिज्ञासावश उस कील को निकाल दिया, लेकिन दोबारा गाड़ने पर वह ढीली रह गई और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दिल्ली पड़ गया। सब कथाएं हैं, सब कहानियां हैं। हम इतिहास में अनंगपाल तोमर को दिल्ली का संस्थापक मानते हैं, वही संस्थापक माने गए। या प्राचीन काल में इसका संबंध किससे माना जाता है? इंद्रप्रस्थ से, तो उसी को माना गया है। ब्रिटिशर्स ने फिर कैपिटल ट्रांसफर की और उसके बाद एक कैपिटल के तौर पर इमर्ज हो गया, ध्यान रखिएगा। अन्य मत, कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली शब्द का मूल संस्कृत शब्द दिल्ली का या दिल्ली है। अरबी और फारसी लेखों में इसको दहली या दिल्ली कहा गया। तुर्की शासकों के समय से नाम दिल्ली इसका प्रचलित हुआ है। तुर्की के जो लोग आए वहां से इसका नाम दिल्ली प्रचलित हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1911 का ऐतिहासिक निर्णय है। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। यह फैसला ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक रणनीति के तहत लिया गया। दिल्ली भौगोलिक रूप से भारत के केंद्र में थी। इसका ऐतिहासिक महत्व बड़ा था। यह उत्तर भारत के शासक वर्गों से जुड़ा एक प्रतीकात्मक शक्ति का केंद्र था। तो जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर की जाएगी, और इस घोषणा के साथ ही जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी बन जाती है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।